अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ऐसी दरख्वास्त दायर की गई जिसने इंसाफ के पूरे निज़ाम पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। शाहिद याकूब नामी एक शख्स जो ख़ुद को पीटीआई का सपोर्टर बताता है, उसने एक ऐसी शर्मनाक बेहुदा किस्म की दरख्वास्त दायर की और दरख्वास्त में साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा के अज़दवाजी ताल्लुक़ की इस्तदा की गई है। अफसोसनाक पहलू ये है कि अदालत ने इस घटिया तरीन दरख्वास्त को ना सिर्फ वसूल किया बल्कि उसे समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया। जज अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, जिन्होंने मजाल है कि वो ये दरख्वास्त गुजार से सवाल करते हैं कि भाई तुम कौन हो दरख्वास्त करने वाले, तुम्हें किसने ये राइट दिया है। वो समात में पूछ रहे थे कि ये दरख्वास्त गुजार कौन है, क्या ये पीटीआई मेंबर है, जिस पर उनको बताया गया वकील साहब जो इस दरख्वास्त गुजार के थे, क्योंकि एक मुहिब्बे वतन, हर एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी उठ खड़ा होता है इस किस्म की बेहुदा किस्म की दरख्वास्त सामने लेकर आने के लिए। आजकल के हालात में, और चाहे वो 2-3 साल के स्पैन में जितनी भी दरख्वास्तें इस किस्म की आती हैं, वो कोई ना कोई अपने आप को एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कहता है, लेकिन वो इतना बेशरम होता है वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जिस घटिया नौयत की वो दरख्वास्त लेकर आता है। और जज साहब भी देखिए, मतलब मैं हैरान थी कि ये जो डिटेल सामने आई थी, जज साहब जो है वो पूछ रहे थे कि ये पीटीआई मेंबर है, ये कौन है, और समाअत के लिए आपने मुकर्रर कर ली। और अब ये 30 तारीख को ये मुलतवी की गई है, 30 तारीख को बहरहाल इसकी हेयरिंग होगी। सो ये मामला है। इनको वो नहीं कहते कि तू कौन मैं खामखा, मतलब ये राइट साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, अगर उन्होंने ये राइट एक्सरसाइज करना हो तो वो ये दरख्वास्त कर सकते हैं। तुम कौन उठ के आ गए हो मुंह उठा के, और आके एक रेफरी बन के तुम्हें ये इस्तदा करने पहुंच गए हो तुम कि ये ताल्लुक जो है ये इनका गारंटी किया जाए, इनको इंश्योर किया जाए। मुल्क में इतना कुछ वायलेशंस हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस, उस पे कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी उठ खड़ा नहीं हो रहा। किसी की हिम्मत नहीं है कि आके सिस्टम को कन्फ्रंट करे या अदालतों में जाके दरख्वास्त करें उन अनासर के खिलाफ के जो ये कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं इस मुल्क में। जब अदालतें हकीकी मुकदमात में, जहाँ साइल बरसों से धक्के खा रहे हैं, सियासी मुकदमात इल्तवा का शिकार है, अवामी मसाइल हल नहीं हो रहे, वहाँ ऐसी शर्मनाक गैर संजीदा किस्म की दरख्वास्तें फौरी समाअत के लिए लगा देना किस उसूल इंसाफ के तहत आता है। ये अदालती रवैया इस तासुर को मजीद गहरा कर रहा है कि हमारे अदालती ऐवानों में इंसाफ दफन होता जा रहा है। उसूल और कानून की बजाय ज़ाती पसंद, नापसंद और इंतकामी सोच गालिब आ रही है। ये जो ज़ाती रंजिश का मैं बताया जा रहा था ना सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से, वही सब हमें गालिब आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये समाअत के फिक्स करने की से मुतालिक भी सवाल ये है कि इस घटिया दरख्वास्त के पीछे आखिर है कौन, कौन से वो अनासर हैं जो अदलिया को इस नहज तक ले आए हैं कि वो अवामी मसाइल से मुंह मोड़ कर ऐसी हरकत पर वक्त ज़ाया कर रही है। ये निज़ाम इंसाफ की साख के लिए एक बदनुमा दाग है और ये लम्हा फिक्रिया है कि क्या अदलिया अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अवामी भरोसा बहाल करेगी या फिर ऐसे ही तमाशा लगाकर इंसाफ को मजीद मजाक बनाती रहेगी आए दिन। सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केसेस आखिरकार 7 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए हैं। अब वो आईनी बेंच जो खुद इस तरमीम का एक बाई प्रोडक्ट है वही ये केस सुनेगा। अब बहरहाल यकीन जानिए कि जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरह से एक्शंस जो है वो लिए जा रहे हैं, जो इक़दामात किए जा रहे हैं, अब हैरत नहीं होती ऑनेस्टली। मतलब एक वक्त था जब ये अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट्स देख के बंदा दंग रह जाता था, शॉकिंग था। अब ये शॉकिंग या सरप्राइजिंग नहीं रहा, क्योंकि जिस ब्लेटेंटली ये सब कुछ हो रहा है, जितनी वायलेशंस आइन की हो चुकी हैं, एक न्यू नॉर्म बना दिया गया ये आइनी खिलाफ वर्जियाँ, और जिस ढिठाई के साथ हो रही है, जिस पक्के मुंह से फिर हमें आके यही तमाम लोग जस्टिफाई करते हुए दिखाई देते हैं। सो अब हैरानगी होनी भी नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि जब गिरना ही मकसूद होता है एक निज़ाम का, और जब आपने उसी लोएस्ट ऑफ द लो लेवल्स पे जाके आपने स्टूप करना है, तो फिर यही सारी चीज़ें इस मुल्क में होती हुई नजर आएंगी। वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर ने पाकिस्तान के असल चेहरे को आईने की तरह वाजे कर दिया है। गुज़िश्ता 3 सालों में पाकिस्तान में गुर्बत की सतह
जो गुर्बत की शरह है वो तकरीबन बताया जा रहा है 7% बढ़ गई है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि करोड़ों पाकिस्तानियों की ज़िंदगियाँ, उनके ख्वाब और उनके बच्चों का मुस्तकबिल है जो इस गुर्बत के बोझ तले दब रहा है। अब वर्ल्ड बैंक की जो कंट्री डायरेक्टर हैं वो पाकिस्तान की, वो प्रेस ब्रीफिंग में बता रही थी कि जो मुल्क का पावर्टी रेट है वो यानी कि गुर्बत की शरह वो 25.3% पे है। 2022 में ये 18.3% पर था। यानी कि आपको याद होगा पीडीएम का जब दौर का आगाज हुआ था, इमरान खान की हुकूमत को टॉपल किया गया था, तो उस वक्त ये शरह 18.3%, गुर्बत की शरह 18.3%। आज क्या है 25.3%। द रेट क्लाइम टू 24.8% इन 2023-2024, यानी 18.3% से 24.8% पे गुर्बत की शरह चली गई। ये रिपोर्ट और क्या हाईलाइट कर रही है, ह्यूमन कैपिटल गैप्स भी हाईलाइट करती है। बताती है कि नियरली 40% ऑफ चिल्ड्रन आर स्टंटेड, 1/4 ऑफ प्राइमरी स्कूल एज चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल से बाहर जो बच्चों की तादाद, और 75% ऑफ चिल्ड्रन हु अटेंड प्राइमरी स्कूल कैन नॉट रीड, पढ़ नहीं सकते, एंड अंडरस्टैंड अ सिंपल स्टोरी बाय द एंड ऑफ द प्राइमरी साइकिल के एंड तक ना वो पढ़ सकते हैं, पढ़ने की सलाहियत रखते हैं, और जो बच्चे स्कूल यानी कि जा भी रहे हैं उनका 75% हिस्सा, और ना ही कोई एक सिंपल स्टोरी, कोई कहानी समझ सकते हैं एक प्राइमरी साइकिल के आखिर तक भी। अब मजीद आदाद शुमार हमें क्या बताते हैं कि इन 3 बरसों में लाखों पाकिस्तानी नौजवान बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। सिर्फ कानूनी तौर पर जाने वालों की तादाद ही लाखों में है, जबकि गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करने वाले एक अलग कैटेगरी है। वो ये मुल्क की सबसे कीमती सरमायाकारी यानी नौजवान अफरादी कुव्वत, इसका मुसलसल जवाल है। अब सवाल ये है कि ये हालात क्यों पैदा हुए। गुज़िश्ता 3 सालों में पाकिस्तान ने सियासी अदम इस्तेहकाम का बदतरीन मंजर देखा। वैसे तो पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है वो हमें हर दौरे हुकूमत में नजर आई है। हर दौर में हमें बताया जाता है कि मुल्क एक नाजुक मोड़ से, नाजुक दौर से गुजर रहा है, और हर हुकूमत ने अपनी बका को तरजीह दी, मईशत को तरजीह नहीं दी। माशी अदम इस्तेहकाम इस नहज पर पहुंच गया कि रुपए की कदर ज़मी बोस हो गई। ये 2022 के बाद जब टेक ओवर हुआ था तब की आपको बात बता रही हूँ। महंगाई ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। पीडीएम जब टेक ओवर कर रही थी और उससे पहले इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने से पहले शोर मचाया हुआ था, लॉन्ग मार्च हो रहे थे महंगाई के खिलाफ, महंगाई बहुत ज्यादा थी। और उसके बाद क्या हुआ, जो बहुत इवन मीडिया भी बहुत चीख पुकार करता था कि जी बहुत महंगाई है, हम ग्रिल करते थे पीटीआई की हुकूमत को। लेकिन उसके बाद 40% से ज़्यादा महंगाई टच की, बदतरीन तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़ दिए, और हाईएस्ट मतलब रिकॉर्ड पे हमें महंगाई की शरह नज़र आई। लेकिन उसके बावजूद किसी में मजाल नहीं थी कि सवाल कर सकें। आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन बना दी गई। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं। आपको याद है कि इलेक्शंस करवाना ही इतना इनके लिए एक दर्द सर बन गया था। अब इलेक्शंस ना करवाने के लिए भी जो तौजी पेश की जाती थी वो यही थी, वही वजूहात में फंड्स नहीं है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी अबतर है। अमन व अमान की कमज़ोरी ने सरमायाकारों को भगा दिया, कारोबारी तबके को गैर यकीनी का शिकार किया गया, और आम शहरी को अदम जो तहफ़्फ़ुज़ है उसके एहसास में धकेल दिया। तमाम हकायक ये हमें एक ही चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि मौजूदा हुक्मरानों की तरजीहात अवामी मसाइल नहीं बल्कि इक़्तिदार की जंग, ज़ाती मफादात और मुखालफिन को कुचलने पर मरकूज है। ना मईशत की बहाली कोई एजेंडा बनी, ना गरीब की ज़िंदगी आसान करने के इकदाम किए गए। आज पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ गरीब मजीद गरीब तर हो रहा है, नौजवान हिजरत पर मजबूर हैं, और मुल्क का हर शोबा जवाल की दास्तान सुना रहा है। अगर ये रविश ना बदली गई तो आने वाले सालों में ये बहरान और भी गहरा होता चला जाएगा। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से एक बार फिर जो बॉयकॉट का फैसला किया गया वो क्यों, आज सलमान अकरम राजा साहब बता रहे थे कि अदालत में वो वीडियो कॉल पे इमरान खान साहब को कनेक्ट किया गया, ना उनको आवाज़ सुनाई दे रही थी ना उनकी आवाज़ आ रही थी, और समाज जो है वो जारी रखे हुए थे अदालत के। अगर व्हाट्सएप के ज़रिए ही प्रोसीडिंग्स करनी है तो फिर लोग तो अब मजाक बनाना शुरू कर देंगे, आपने फैसले भी फिर मीम्स के फॉर्म में आएंगे, किस तरह से आएंगे। अब व्हाट्सएप के हवाले से तो वैसे ही पहले ही एक लेबल लग जाता है कि ये आपको ज़रूर एक व्हाट्सएप ग्रुप से आपको मौसूल हुआ होगा,
फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, जिस तरह से कॉपी पेस्ट जो आपको पता है ट्विटर पे भी पोस्ट आ रहे होते हैं, सो व्हाट्सएप पे फैसले आ रहे हैं, व्हाट्सएप कर दिया गया। सो अब अदालतें भी अब इसी पे इंसार कर रही हैं और पब्लिकली आके कर रही हैं कि समात में अगर पेशी भी यकीनी बनानी है इमरान खान की तो वो भी व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए होनी है। जज साहब के पास मोबाइल था, सिग्नल्स आ रहे नहीं थे, इंटरनेट आप इंश्योर कर नहीं सकते। सो यही कुछ हालात हैं। इमरान खान साहब के हर ट्विटर पैगाम और हर हालिया बयान के बाद एक मुल्क में डिबेट छिड़ जाती है, टीवी टॉक शो डिस्कशंस उसी पे हो रही होती हैं। ज़ाहिर है क्योंकि लाख आप ये तासुर देने की कोशिश करें कि वो शख्स जो जेल में 2.25 साल से बैठा हुआ है वो मैटर नहीं करता, वो कोई फ़र्क नहीं है कि वो जेल में कितने अरसे उसने गुजार लिया है। वो जो इस वक्त एक अपना नैरेटिव अपनाया हुआ है, जिस मौक़िफ़ में मज़ीद सख्ती आती हुई हर गुज़रते दिन के साथ हमें नज़र आ रही है, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी का मुज़ाहरा वो करने को तैयार नहीं है। सो वो उनको किधर लेके जाएगा और आखिर ऐसा कब तक चलेगा, ये कब तक वो अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह से अपना एक मौक़िफ़ अपनाना, क्योंकि वो जेल में है, जेल के अंदर से ही उनका बयानिया भी मज़ीद सख्त हो रहा है। तो उसके लिए इस हिसाब से उनके लिए तो कोई रियायत नहीं निकलेगी। तो आज भी टीवी टॉक शोज़ का डिस्कशन यही था कि इमरान खान साहब ने उन्होंने बड़ा कोई सख्त पैगाम दे दिया है ट्विटर पे। और ज़ाहिर है ट्विटर तो उनका मौजूदा हुक्मरानों के लिए भी और दीगर जो आपको पता है पावर सर्कल्स हैं उनके लिए तो वो एक्सेप्टेबल किसी सूरत नहीं रहा। सो अब लिहाजा सर तोड़ कोशिशें की जा रही है कि इस अकाउंट को किसी न किसी तरीके से बंद किया जाए। 21 मिलियन की फॉलोइंग है, 21 मिलियन की फॉलोइंग, मतलब इमेजिन कीजिए आपने एक डिसीजन लिया था इलेक्शन से कबल, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो तारीख का हिस्सा है, एक बदनुमा दाग ज़रूर अटैच हो गया है कि अदालत ने किस तरह से एक पार्टी से उसका इलेक्टोरल सिंबल छीन के, उसका पार्टी सिंबल छीन के एन इलेक्शन से चंद दिन कबल करोड़ों वोटर्स को डिसएनफ्रेंचाइज किया। सो एक वो फैसला था। और अब ऐसे फैसले इतने सारे केसेस है कि अब मेरे ख्याल से इमरान खान साहब इतने पॉलिटिकली इम्यून हो चुके हैं कि कभी उनको जो केस में सज़ा होती है, कभी सज़ा मुअत्तल हो जाती है, कभी सज़ा ख़त्म हो जाती है, ख़त्म होती है तो फिर नई सज़ा बन जाती है, एक नई सज़ा तैयार हो जाती है। अभी भी तोशाखाना 2 केस में बताया जा रहा है कि जी एक और सज़ा जो है वो उनकी मुंतज़र है, क्योंकि केस के राइप होने के साथ साथ सज़ा भी राइप हो चुकी है। लिहाजा इमरान खान साहब को फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ और मौक़िफ़ में अगर तब्दीली नहीं नज़र आ रही और मज़ीद सख्ती नज़र आ रही है, और फिर उनका कानूनी केसेस का जो उनका स्टेटस है वो भी अपनी जगह पर बरकरार है और अगर मज़ीद सज़ाएँ भी उनकी मुंतज़र हैं, तो दिस मीन्स कि वो ये दोनों चीज़ें प्रोपोर्शनेटली रिलेटेड हैं और दोनों में किसी भी तरह से कोई कमी नहीं आ रही। और इमरान खान साहब को अब ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इससे वो बच तो उन्होंने करना ही नहीं है। एंड उनको फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि अब मज़ीद भी कितनी और सज़ाएँ हो जाएंगी। साइफ़र केस भी देख लिया, तोशाखाना भी देख लिया, इद्दत केस भी देख लिया, ये सारे केसेस। और फिर आप अगर GHQ हमला केस या ये 9 मई का इसी केस में अगर आप एक और सज़ा भी उनको दे देते हैं तो वो उनको डेंट नहीं पहुंचा रही अब ये चीज़ें। इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी है वो किसी भी सूरत चेंज नहीं होगी। उनको अब इन सज़ाओं का कोई पहले भी नहीं नज़र आ रहा था कि कोई खौफ होगा, लेकिन सज़ाओं का बहरहाल उनको खौफ अगर अगले समझ रहे हैं कि सज़ाएँ दे के उनका कोई एक डर ऐसा क्रिएट करना चाहेंगे या कोई उनको इस हद तक डेंट पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि वो आ जाए डील के ऊपर। सो ऐसा नहीं है। मतलब एक इंसान के लिए उसकी फैमिली बहुत मायने रखती है, सबसे ज़्यादा मायने तो मेरे ख्याल से फैमिली रखती है। और अगर फैमिली को भी इस नहज पे ले जाके अगर घटिया तरीन केसेस फैमिली के ख़िलाफ़ भी बना दिए जाएँ और वो बंदा वो तक बर्दाश्त कर ले, तो फिर तो उसके आगे आप कोई भी चीज़ लेकर आ जाए, वो किसी भी सूरत अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा और ना हटते हुए वो दिखाई दे रहा है। जहाँ से ये सारे एक्शंस ऑथराइज़ हो रहे हैं, जो तमाम जो स्ट्रिंग्स हैं जो जिनके हाथ में है, उन्होंने भी रियलाइज़ करना है कि आखिर ये तमाम चीज़ें कब तक आप ऐसे आपने निज़ाम को चलाना है, क्योंकि निज़ाम नेचुरली चल तो नहीं रहा, निज़ाम ड्रैग किया जा रहा है, घसीटा जा रहा है, निज़ाम को के पास क्रेडिबिलिटी नहीं है, निज़ाम को लेजिटिमेसी ज़ाहिर दरकार है, तभी इस नौइयत के केसेस जो है वो बनाने पड़ रहे हैं या इद्दत जैसा घटिया तरीन गलीज़ किस्म का केस जो है वो बनाना पड़ रहा है। सो
निज़ाम जो है वो उसको कहीं ना कहीं तो बॉदर हो रहा है। एक और चीज़ भी वाज़ेह है कि अगर हुक्मरानों के जिनके पास पूरी फील्ड जिनको मिली हुई है, पूरी पिच आपके पास है, आपका ओपोनेंट है ही नहीं उस पिच पे, बावजूद उसके अगर आपको अपनी तकारीर में अवाम को सिर्फ कन्विंस करने के लिए उसका जिक्र करना पड़ रहा है, उसके हवाले से बहुत नेगेटिव आप पूरा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पजीराई आपको अगर ना मिल रही हो और अगर करोड़ों अवाम उसके साथ खड़ी हो, क्योंकि आज भी अगर आप बड़े बड़े दानिश्वर उठा के देख लीजिए, वो ये बात ज़रूर एडमिट करते हैं कि पॉपुलैरिटी उसकी इंटैक्ट है। पॉपुलैरिटी इंटैक्ट होना मीन्स कि जी अवाम जिसको सपोर्ट कर रही है, और जिस अवाम के हवाले से हमें बार बार बताया जाता है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। इलेक्शन से पहले भी हमें तवातर से ये जुमले हमें बताए गए, सुनाए गए कि जी ताकत का सरचश्मा अवाम है, जो एपी सेंटर है इस वक्त पावर का वो अवाम है, अवाम ने फैसला करना है, अवाम का फैसला। अवाम ने अपना फैसला दे दिया था, फैसले पे अमल दरामद किसने करवाना है? और अवाम के अगर फैसले पर अमल दरामद नहीं हो तो अवाम फिर किसी हद तक ही चीज़ें बर्दाश्त करती है, उसके बाद जो रेज है, जो लावा है, वो फिर फटता है, वो फिर उभर के सामने आता है। और उसी चीज़ से बार बार बावर कराया जा रहा है कि ये जेनजी है, ये वो रिवायती वोटर्स या वो पुरानी सोच के लोग नहीं है जो 90s और 80s में फंसे हुए हों, जो उस सियासी दौर से जो है वो ना निकल पा रहे हों। ये नौजवान तबका है, अब नौजवान की एक बड़ी एक यूथ बल्ज है, जिसको आप पुराने वादे दावों से आप दिलासे नहीं दे सकते। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन जरूर आगाह कीजिए।